दोस्तों 23 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए सरकारी शिक्षकों की एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इनके लिए ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2024 है। हाँ जी दोस्तों, काफी लंबा चौड़ा समय दिया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। सब्जेक्ट आपको यहाँ सामने बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट यहाँ 38 साल निर्धारित की गई है। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में यहाँ छूट भी मिल जाएगी। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 43 साल है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट यहाँ दी जा रही है। स्कूल टीचर्स की ही दोस्तों ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, किसी के लिए भी एप्लीकेशन फीस यहाँ नहीं है। हाँ जी दोस्तों, कोई भी एप्लीकेशन फीस चाहे वो कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो नहीं लगेगी। तो दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं डिटेल्ड नोटिफिकेशन इस सरकारी शिक्षक भर्ती का। यह है दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन। सबसे पहले आप पदों का विवरण देख लीजिए। ये कुल पद हैं, ये एससी के लिए, ये एसटी के पद हैं, ये एससी के, ये एससीबीसी के, ये अनरिजर्व्ड के और ये पीडब्ल्यूडी के पद हैं। आप वीडियो को रोक के ये देख लीजिएगा। मैं टोटल पद आपको बता देता हूं। एंथ्रोपोलॉजी के 5 पद हैं, बॉटनी के 50 पद हैं, कॉमर्स के पद हैं 48, केमिस्ट्री के 69, एजुकेशन के 28, इंग्लिश के 193, इकोनॉमिक्स के 151 पद हैं, ज्योग्राफी के 7 हैं, जियोलॉजी के 2, हिंदी के 14, हिस्ट्री के 141, होम साइंस के 16, लॉजिक फिलोसफी के 51, मैथमेटिक्स के 40, उड़िया के 223, फिजिक्स के 63, पॉलिटिकल साइंस के 142, साइकोलॉजी के 16, संस्कृत के 21, सोशोलॉजी के 35, स्टैटिक्स के 9, जूलॉजी के 50 और उर्दू का 1 पद। कुल 1375 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब एज लिमिट देखिए, मिनिमम एज 21 साल इनके लिए निर्धारित की गई है, मैक्सिमम एज 38 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स एज ऑन 1st day of January 2023 द मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 45 ईयर्स फॉर इन सर्विस कैंडिडेट्स। इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 45 साल यहाँ निर्धारित की गई है। आगे देखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, एससीबीसी कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर कम्युलेटिव एज रिलैक्सेशन बेनिफिट्स ऑफ 15 ईयर। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, एससी, एसटी और एसईबीसी कैटेगरी के, उनके लिए अपर एज लिमिट 15 साल की यहाँ छूट दी जा रही है। बाकी प्रोवाइडेड दैट अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरीज ऑफ एससी, एसटी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन। तो दोस्तों वुमेन, एक्स सर्विसमैन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अपर एज लिमिट 5 साल की यहाँ छूट दी जा रही है। बाकी 10 ईयर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडीज को जो अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट यहाँ दी जा रही है। और जो ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 25 ऑफ 2023-24। ऑफिशियल वेबसाइट है opsc.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कब से? 31 जनवरी 2024 से। और आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च 2024 है। कुल पद 1375 जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। पदों का विवरण भी मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट के कितने हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, मस्ट हैव मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट and have possessed 2-year postgraduate master's course or integrated 6-year postgraduate master's course from regional college of education recognized by NCERT। तो दोस्तों मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ आपने बीएड भी कर रखी हो। तो मास्टर्स डिग्री प्लस बीएड ये क्वालिफिकेशन है, क्योंकि पीजीटी टीचर्स की ये रिक्रूटमेंट है। और जिन सब्जेक्ट के लिए बीएड कंडक्ट नहीं कराई जाती है तो उनमें बीएड की फिर आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, बीएड क्वालिफिकेशन फॉर सब्जेक्ट अदर देन बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मैथ, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जूलॉजी शैल नॉट बी मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं इनको छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट की
रिक्रूटमेंट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं इनमें से, तो उसके लिए बीएड की आपको आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इन सब्जेक्ट के जो बोल्ड लेटर में लिखे हुए हैं, अगर इन पदों के लिए आप आवेदन करते हैं तो फिर बीएड की आपको आवश्यकता है। एग्जामिनेशन फीस, कोई भी एग्जामिनेशन फीस आपकी इसमें नहीं लगेगी। दोस्तों अब देखते हैं सिलेक्शन मेथड। रिटन एग्जाम के बेसिस पे आपका यहां सिलेक्शन किया जाएगा। रिटन एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपका वाइवा टेस्ट भी होगा। हाँ जी दोस्तों, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा। यहां आपके 3 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। जो पहला पेपर है वो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा। 50 नंबर की जनरल इंग्लिश होगी और 50 नंबर की आपकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जो पेपर 2 है वो कंसर्न्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ आपका होगा। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और जो पेपर 3 है आपका, उसमें भी कंसर्न्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होगा। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100 नंबर के और 2 घंटे का ही आपको इसमें समय दिया जाएगा। और जो आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू, वो आपका 30 नंबर का होगा। और जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है और 33% क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब पासिंग मार्क्स भी लेने आवश्यक हैं। अदर एलिजिबिलिटी, कोई भी भारत का नागरिक इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है, पर ही शी मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया एंड हैव पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए लैंग्वेज और पास्ट मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो ये देख लीजिए, कैंडिडेट्स को उड़िया लिखनी, पढ़नी और बोलनी जरूर से जरूर आनी चाहिए। वो कैसे पता लगेगा? इनमें से कोई एग्जाम अगर उसने क्लियर कर रखा है तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। या फिर आपने 7th क्लास उड़िया सब्जेक्ट में आपने कर रखी हो, या फिर पास्ट टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इनसे ए, बी, सी या डी में से कोई भी एक है तो उससे ये पता लग जाएगा कि आपको उड़िया लिखनी, पढ़नी और बोलनी आती है। इनमें से एक एग्जाम आपका क्लियर होना आवश्यक है। और दोस्तों ये ऑफिशियल वेबसाइट है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की, opsc.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप इधर देखेंगे एडवर्टाइजमेंट लिखा है, आप यहां क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का। और जो ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, इसी में नीचे सिलेबस भी प्रोवाइड कराया गया है, तो सिलेबस भी आप इसी में देख सकते हैं। ये देखिए, मैं नीचे दिखा देता हूं, सिलेबस भी इसी में दिया गया है। ये नीचे सिलेबस, ये देखिए दोस्तों, ये सिलेबस भी यहीं दिया गया है, तो आप यहां से देख सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो जाएगी और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 2 मार्च 2024 है। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।